नमस्कार दोस्तों, आंवला नवमी की शुभकामनाएँ। आइए आज आंवला नवमी के बारे में जानते हैं और उससे संबंधित कहानी भी सुनते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध मन से आंवले के वृक्ष के नीचे आप पूर्व दिशा में बैठ जाएं और फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। पूजन के बाद उसकी जो जड़ होती है उसमें कच्चा दूध डालना चाहिए और उसके बाद उस पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए और 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कपूर की बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करनी चाहिए। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को पेड़ के नीचे बैठाकर दान भी दे सकते हैं या फिर उचित रूप से भोजन भी करा सकते हैं। आंवला नवमी का ये संक्षिप्त परिचय सुनने के बाद आइए अब आंवला नवमी की कथा सुनते हैं। काशी नगरी जो कि बनारस है अब में एक बहुत ही धर्मात्मा दानी लेकिन निसंतान एक वैश्य रहता था। वैश्य और वैश्य की पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों दिन कातर तथा मलिन होते जाते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो यह पुत्र कामना तुम्हारी अवश्य पूरी हो जाएगी। यह बात वैश्य के पास भी पहुंची मगर उसने नहीं माना। लेकिन सहेली की बात वैश्य की पत्नी नहीं भूली और वह मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर उसे कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बहुत ही उल्टा हुआ और लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ बहने लगा और लड़की की प्रेतात्मा भी उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिर तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से उसे काफ़ी ज़्यादा कोसा और बताया कि गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए संसार में कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान वंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी ने ऐसा ही किया और गंगा के किनारे जाकर रहने लगी। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी एक वृद्धा स्त्री के रूप बनाकर उस वैश्य पत्नी के पास आई और कहने लगी, हे दुखिया माँ, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत रहना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। ये व्रत करने से ये तुम्हारा जो भी पाप है सभी नष्ट हो जाएगा। घर आकर वैश्य पत्नी ने अपने पति से वह सब बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत रखा और पूजन भी किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से वह दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ भी प्राप्त किया। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आइए अब आंवला नवमी से संबंधित दूसरी कहानी भी सुनते हैं। एक बार एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था और सोने का दान भी दिया करता था। लेकिन उसके बेटों को यह सब अच्छा नहीं लगता था और रोज़ रोज़ इस घर में झगड़ा हुआ करता था। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया और उसने वहां अपने जीवन यापन के लिए एक दुकान भी खोल ली। उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया और उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत करने लगा और ब्राह्मणों को भोजन और दान का कार्यक्रम भी उसने चालू रखा। वहाँ पर बेटों का कार्य ठप हो गया। उनकी समझ में ये बात आ गई थी कि हम तो पिताश्री के भाग्य से ही रोटी खाते थे। बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा अनुसार वह भी आंवला पेड़ की फिर पूजा करने लगे और उनके यहाँ भी पहले जैसी ही खुशहाली हो गई। इस प्रकार ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ भी सुननी है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।